हिंसा और उपद्रवों की खबरों में भी सियासत तलाश रहा है। जबकि 2017 से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति कारगर है। हर अपराधी, हर दंगाई का योगी मॉडल के हिसाब से इलाज हो रहा है, लेकिन कांग्रेस और सपा को एक्शन नहीं दिखता, बल्कि टेंशन दिखती है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों की ये 4 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि प्रदेश को ईद जैसे पावन त्योहार पर दंगे की आग में झोंकने की साजिश की गई। लेकिन सूबे में उपद्रवी, दंगाई और अपराधी हावी हों, उससे पहले ही योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने जुर्म के किले ध्वस्त कर दिए। प्रदर्शन, आगजनी, हिंसा, आक्रोश के बीच योगी के धुरंधर खाकी पहने डटे रहे, अड़े रहे, हर पल चौकन्ना खड़े रहे, क्योंकि यूपी में योगी राज है। क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी भय और दहशत में सहमी रह करके स्वयं अपने को कोसती थी। बेटी सुरक्षा नहीं, व्यापारी को सुरक्षा नहीं, प्रदेश के विकास के लिए कोई विजन नहीं, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, नौकरी निकले नहीं कि महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि सपा और कांग्रेस के पाप से मुक्त करके पुण्य भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने यूपी के अंदर किया है। उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है और उस पहचान पर हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन तब आता है जब टीम वर्क के साथ एक सामूहिक प्रयास होता है। 25 करोड़ की जनता जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वर में आगे बढ़ती है, एक स्वर में, उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेती है, परिणाम आते हैं। उस परिणाम का साक्षी आज उत्तर प्रदेश बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का, सुशासन का और समृद्धि का एक नया मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। आपने देखा होगा उस समय कैसे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन रहा हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग रहा हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग रहा हो, अन्य हर एक आयोग और भर्ती बोर्ड पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए थे, तमाम आरोप लगे हुए थे, कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पुलिस में रिफॉर्म किए, पुलिस में सुरक्षा का वातावरण दिया, पुलिस को आधुनिक बनाने का कार्य किया। आज हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स हैं, आज हमारे पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, आज हमारे पास स्पेशल प्रदेश के अंदर आज स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, एसडीआरएफ है, और आज उत्तर प्रदेश के पास हर जिले में एक एक साइबर थाना भी है और हर थाने में एक एक साइबर हेल्प डेस्क भी आज हम लोगों ने वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया है। तो सुना आपने, 2017 में योगी सरकार आने के बाद प्रदेश की फिजा कैसे बदली, कैसे सूबे में विकास की बयार बहने लगी और यूपी भय मुक्त और अपराध मुक्त बनने लगा। लेकिन विपक्ष इन हिंसक घटनाओं में भी अपनी सियासत चमका रहा है। जो लोग भी दंगा फसाद करते हैं वो गलत हैं। सब त्योहार मिलकर मनाना चाहिए, अपने देश को कमजोर नहीं करना चाहिए। दंगा करना देश को कमजोर करना। अब देश के लोग अलग अलग पूजा पद्धति है, मिलकर रहें और झगड़े लड़ाई में न पड़े। अगर मथुरा में, वृंदावन में धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची है। और किस तरीके से चीज़ों को नफरत में बदला जाए
ये अगर कोई सीखना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकता है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर ये चल रहा है। ये कोई गोरखपुर की घटना नहीं। गोरखपुर वहाँ मुख्यमंत्री की का स्थान है, गृह जनपद है, जहाँ ये रोज जाते हैं। प्रतिदिन हफ्ते में 2 बार 3 बार जाते हैं और पूरी तरीके से वहाँ जाकर बड़ी बड़ी बात करते हैं। और गोरखपुर में हत्या कर दी गई और दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। सुबह मॉर्निंग वॉक के समय की हत्या हुई है। ठीक ऐसे ही घटना जौनपुर में भी आज हुई है। एक सजदानंद मिश्रा को भी मार दिया गया जौनपुर में। एक जयसलाल सरोज को 2 दिन पहले भदोही में जिंदा जलाकर, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मार दिया गया। क्या है ये प्रदेश के अंदर? जंगल राज चल रहा है जो हम लोग लगातार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था योगी जी के बस की बात नहीं है। पूरी तरीके से जंगल राज इन्होंने कायम कर दिया है, जिससे आज आम आदमी भयभीत है, डरा हुआ है। और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर केवल और केवल एक जंगल का राज चल रहा है और आराम मुख्यमंत्री पूरे देश में घूम रहे हैं। यूपी में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति 2017 से ही लागू है। अपराधियों पर जहां योगी के सिंघम कहर बनकर टूटे, तो वहीं माफियाओं के किले एक एक करके ध्वस्त होते गए, जिससे सूबे में निवेश की बयार चल निकली। लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष को 27 के चुनाव से पहले बयानों के तीर भी तो चलाने हैं, वरना राजनीति की रोटियां सिकेंगी कैसे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।